हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पढ़ना और लिखना दोनों बहुत ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए। ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, चाहे हम सफल हों या असफल, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हमारे ज़िंदगी का स्टाइल ही कुछ अलग होगा। इसलिए जिस काम को करना है हम मन लगा के करें। तो आइए, अगर हमको पढ़ना है तो हम मन लगा के पढ़ें। केमिस्ट्री में आज आपको हम बताते हैं विलयन की सांद्रता। ये विलयन की सांद्रता है क्या? देखिए, विलयन दो चीज़ों से मिलकर दो चीज़ों से मिलकर बना है। विलेय धन विलायक बराबर होता है विलयन। विलेय और विलायक बराबर विलयन होता है। इसके पहले विलयन के सलूशन के विषय हम बताए थे। विलेय जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलेय यानी जो घुलता है और विलायक जिसमें घोला जाता है, और दोनों मिलकर विलयन बनता है। यदि किसी विलयन में विलेय की कम मात्रा है, विलेय की कम मात्रा है, तो वह विलयन तनु विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। और यदि किसी विलयन में विलेय की अधिक मात्रा है, अधिक मात्रा है, तो वह सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन कहलाता है। यानी यदि किसी विलयन में विलेय की कम मात्रा है तो उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं, और यदि किसी विलयन में विलेय की अधिक मात्रा है उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार विलयन की सांद्रता होता है, कहते किसे हैं? किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी किसी विलयन में दिए गए उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। फिर एक बार सुन लेंगे। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता इस विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर विलेय पदार्थ अधिक घुला है तो विलयन सांद्र होगा, अगर विलेय पदार्थ कम मात्रा में घुला है तो विलयन तनु होगा। अब आइए, इस विलयन के सांद्रता के कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको वेट बाई वेट से हम निरूपित करते हैं। ये द्रव्यमान प्रतिशत होता है जिसमें वेट बाई वेट से हम इसको निरूपित करते हैं। यानी किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों में संख्या, विलेय पदार्थ के ग्रामों में संख्या, विलेय पदार्थ के ग्रामों में संख्या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों में संख्या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। अब हमको ये देखना है कि 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, और उसी विलेय को ही हम द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। यानी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान और गुणे 100। यह द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ये द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है। यानी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों में संख्या को हम बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। आइए इस पर कुछ सवाल हम देखते हैं, आपको सवाल बताते हैं, ध्यान देंगे आप बोर्ड की तरफ। देखिए, वीडियो देखें और समझें और उसको अंत तक देखें, तब इसका मज़ा आएगा, वरना 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे तो इसका कोई मज़ा नहीं आएगा। आइए हम आप सवाल एक बताते हैं। 300 प्रश्न है। 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया। विलयन तैयार किया गया। 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं, इसको हम हल करते हैं। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है? चीनी विलेय का काम कर रहा है और जल विलायक का काम कर रहा है। तो विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान बराबर हो गया 3.5 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान बराबर होगा 46.5 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान तो आपको पहले हम बता चुके हैं, विलेय और विलायक मिलकर बिलियन बनता है। तो 3.5 धन 46.5 शून्य 63910 के शून्य और यानी हटा देंगे दशमलव, अब ऐसे साफ लिख देंगे 50 ग्राम। अब बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा आपका? विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान और गुणे 100। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है? 3.5। बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 50 और गुणे 100। 50 दूना 100, 3.5 गुणे 2 बराबर 7.0% 7.0% बराबर हम इसको 7% भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये जो बिलियन तैयार हो रहा है, इस बिलियन की जो सांद्रता होगी वह द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता 7%
होगी। तो इस प्रकार हम द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकाल लेते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। एक सवाल हम और देखते हैं, ध्यान देंगे आप बोर्ड पर, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। और ये केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप ध्यान से देखेंगे। कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न है आपका, कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा में कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 5% है, यानी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता 5% है, तो कितनी मात्रा में कॉपर सल्फेट की विलयन की आवश्यकता होगी। तो विलेय का भार यानी कॉपर सल्फेट का भार अब हल कर रहे हैं। विलेय का मतलब कॉपर सल्फेट का द्रव्यमान हमको निकालना है। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर 250 ग्राम, 250 ग्राम, और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो गया आपका 5%। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया आपका 5, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 250, यह विलयन का द्रव्यमान हो गया और गुणे 100। अब इसका गुणा इधर कर देंगे हम, इसको बटे मिला देंगे तो होगा 5 गुणे 250 बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और गुणे 100। अब इस 100 को हम नीचे ला देंगे तो 5 गुणे 250 बटे 100 इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। विलेय आपका क्या है कॉपर सल्फेट है। अब देखेंगे इस 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 दूना 10। अब हमारा बचा क्या यहाँ पर बचा 25 बटे 2 इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। अब ध्यान देंगे हम इसको ऊपर लिख देते हैं,
ये इसे मिटा देते हैं हम, और अब इसको ऊपर हम लगा लेते हैं। तो होगा हमारा, इसको भाग देंगे, इसमें 25 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 12.5 इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। तो अब इसको इधर लिख दीजिए, विलेय का द्रव्यमान इक्वल टू 12.5 ग्राम, यानी विलेय। तो विलेय आपका क्या है, कॉपर सल्फेट का द्रव्यमान इक्वल टू 12.5 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इस द्रव्यमान प्रतिशत की तमाम हम सवाल लगा लेंगे और इसको समझ लेंगे। अगर हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें। अगर कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और हमारे वीडियो को देखते रहें, जानकारी लेते रहें। जितना ही आप पढ़ेंगे, जितना ही आप समझेंगे, उतना ही आपकी जानकारी बढ़ेगी और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ज़रूर काम देगी आपको। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हैं भी तो आप इसको देखें, पढ़ें, समझें, कुछ न कुछ आपको जानकारी ज़रूर होगी जो आगे चल के काम देगा। थैंक यू।